नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि एकल कन्या योजना आरक्षण का मतलब क्या होता है, इसके तहत कितनी बच्चियों को दाखिला मिल सकता है, कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ती है, बच्चियों को क्या सुविधाएं या क्या छूट मिलती हैं, और अगर उन बच्चियों का कोई छोटा भाई या बहन होता है तो इससे उन बच्चियों के दाखिले पर क्या असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हमारी इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर ज़रूर करिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से इसे अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को सेंड ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का मतलब क्या है। देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है वह बच्चियाँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती हैं। माता पिता की एक ही संतान और वह बच्ची, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती हैं। मान लीजिए एक माता पिता है, उनका एक ही बच्चा है और उस बच्ची का लिंग लड़की है, तो वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि मैडम हमारा एक बेटा है लेकिन बेटी भी एक है, तो क्या हमारी वह बेटी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला प्राप्त कर सकती है? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आपकी कुल 2 संतानें हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में वही लोग आ सकते हैं जिनकी एक संतान हो और वह संतान लड़की हो। साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन उन माता पिता को छूट देता है जिनकी संतान तो 2 होती हैं लेकिन वह दोनों संतान जुड़वा होती हैं और वह दोनों बच्चियाँ होती हैं। जी हाँ, कई बार बच्चे जुड़वा होते हैं और वह जुड़वा अगर बच्चियां हैं और आपकी कुल वही 2 जुड़वा बच्चियां ही संतान है, तो वह भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पा सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है वह समझ आ गया होगा। अब अगला सवाल है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कितनी बच्चियों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कक्षा पहली में दाखिला होता है तो कक्षा पहली के जितने भी सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा। हर सेक्शन में 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा कक्षा पहली के दाखिले के समय, और कक्षा छठी से यह दाखिला हर क्लास में 2 बच्चियों का होगा। कक्षा पहली में हर सेक्शन में 2 बच्चियों का दाखिला होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, और कक्षा छठी से हर कक्षा में 2 बच्चियों का दाखिला होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत। उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ आ गया होगा कि कितने बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो सकता है। अब एक और सवाल लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि मैम दाखिले में थोड़ी प्राथमिकता मिली, जैसे आप बता रहे हैं रिजर्वेशन मिला, कक्षा पहली में जितने भी सेक्शन थे हर सेक्शन में 2-2 बच्चियों का दाखिला हुआ, कक्षा छठी और उसके ऊपर की कक्षाओं में हर कक्षा में 2 बच्चियों का दाखिला हुआ, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हैं, सुविधाएँ हैं जो हमारी बच्ची को प्राप्त होंगी अगर हमारी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला पाती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, मिलती है फीस में बहुत भारी छूट। अगर आपकी बच्ची कक्षा पहली में दाखिला लेगी, कक्षा पहली में, तो केंद्रीय विद्यालय में जो फीस होती है, फीस को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ट्यूशन फीस, एक होता है विद्यालय विकास निधि और एक होता है कंप्यूटर फंड। तो जो ट्यूशन फीस होती है वह माफ हो जाती है उन सभी बच्चियों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला प्राप्त करती है। जी हाँ, उन्हें सिर्फ विद्यालय विकास निधि देनी पड़ती है, और अगर स्कूल में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर फंड देना पड़ता है कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक की बच्चियों के लिए। ट्यूशन फीस माफ होती है, और यह जो फीस में छूट है यह और बढ़ जाती है कक्षा छठी में, क्योंकि कक्षा छठी से कक्षा 12वीं तक सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जितनी भी बच्चियां होती हैं उनकी फीस पूरी तरह से माफ होती है।
जी हाँ, ना ही उन्हें ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, ना ही विकास विद्यालय निधि देनी पड़ती है और ना ही किसी भी प्रकार का कंप्यूटर फंड देना पड़ता है। फीस कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होती है, फीस पूरी तरह से माफ होती है उन बच्चियों की जो कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करती हैं और पहली से 5वीं तक की बच्चियों को ट्यूशन फीस माफ होती है। उन्हें सिर्फ विद्यालय विकास निधि, जिसे वीवीएन कहते हैं, वीवीएन फंड कहा जाता है एक तरह से, और अगर स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा प्राप्त है, आमतौर पर तीसरी क्लास से दी जाती है, अगर कंप्यूटर की सुविधा है तो कंप्यूटर का जो छोटी सी फीस होगी वह देनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि क्या सुविधाएं मिलती हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। फिर से बताना चाहूँगी, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक जो फीस 3 भागों में बटी होती है उसका एक भाग नहीं देना होता, जिसे ट्यूशन फीस कहा जाता है, वह माफ होता है, वह एग्जेम्प्टेड होता है उन बच्चियों के लिए जिनका दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कक्षा 1 में होता है। और जैसे ये बच्चियां 1 से 5वीं पार कर 6ठी में आती हैं तो 6ठी से फीस कंप्लीटली माफ हो जाती है, बिल्कुल फीस नहीं देनी पड़ती कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक उन बच्चियों को जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही होती है। तो अब एक सवाल और सब पूछते हैं कि मैम आप ये बताइए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म कब निकलते हैं? क्या ये अप्रैल में निकलते हैं, मई में निकलते हैं, जून में निकलते हैं, जुलाई में निकलते हैं? पूरे केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म एक साथ निकलते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म भी सभी फॉर्म्स के साथ ही निकलते हैं। तो आमतौर पर कक्षा 1 के फॉर्म मार्च में निकलते हैं और दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के फॉर्म आमतौर पर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में निकलते हैं, कक्षा 11वीं को छोड़कर, क्योंकि कक्षा 11वीं के फॉर्म निकलते हैं कक्षा 10वीं के रिजल्ट आने के इमीडिएट बाद, एकदम बाद। तो जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म है, सभी जो क्लासेस होती है उन्हीं के फॉर्म के साथ निकलते हैं, एक ही तरह से फॉर्म भरा जाता है। तो फॉर्म भरने में कोई और अलग प्रोसीजर या कोई प्रक्रिया नहीं होती। जैसे केंद्रीय विद्यालय संघ इस बात की जानकारी देता है न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपनी वेबसाइट के माध्यम से कि हमारे फॉर्म निकल गए हैं, तो अगर आप उस कक्षा में अपनी बच्ची का दाखिला करवाना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म भर दें। कक्षा 1 का फॉर्म जैसे कि हम सब जानते हैं ऑनलाइन निकलता है और कक्षा 2 से कक्षा 12वीं तक के फॉर्म ऑफलाइन मोड के द्वारा भरे जाते हैं। अब एक सवाल जो लोग और पूछते हैं कि मैम डॉक्यूमेंट का लगता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। देखिए, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया एफिडेविट देना पड़ता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के माता पिता को अपनी बच्ची का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाते समय। मैं बार बार बोल रही हूँ, केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाते समय, फॉर्म भरते समय नहीं, दाखिला करवाते समय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया एफिडेविट चाहिए होता है। दाखिले के समय उन बच्चियों के लिए जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रही होती हैं, यानी कि उनका नाम लिस्ट में आ गया होता है। अब उनके माता पिता स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल जाकर उन्हें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट, जो एफिडेविट जिसे हम कहते हैं, वह देना होता है। अब बात आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है, क्या यह एक ही बार देना होता है? इसका जवाब है जी नहीं। ये जो सर्टिफिकेट है या जो एफिडेविट है, यह हर साल देना होता है। हर साल जब आप ये सर्टिफिकेट देते हैं तो इस बात को माना जाता है कि यह बच्ची इकलौती है और इसका कोई दूसरा भाई बहन नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट या एफिडेविट हर साल देना होता है, क्योंकि हर साल देने का मतलब है कि इस बच्ची का कोई दूसरा भाई बहन नहीं हुआ है। अब एक और सवाल उठता है कि अगर उस बच्ची का कोई दूसरा भाई बहन होएगा तो उस बच्ची के दाखिले पर उसका क्या असर आएगा। मान लीजिए अगर आपकी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत एकल कन्या योजना आरक्षण के तहत केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है और उस बच्ची का आगे छोटा भाई या छोटी बहन दुनिया में आता है, तो ऐसा नहीं है कि उस बच्ची का दाखिला रद्द हो जाएगा, जी नहीं। लेकिन उस बच्ची का जो कैटेगरी है, जो उसकी श्रेणी है, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से बदलकर जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब उसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फायदे नहीं मिल पाएंगे, उस बच्ची की कैटेगरी में फर्क आ जाएगा। वह अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में नहीं होगी, वह जनरल कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन वह जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है वह पढ़ती रहेगी
उसके दाखिले पे, उसके एडमिशन पे इसका कोई असर नहीं आएगा अगर उसका छोटा भाई बहन दुनिया में आता है। फर्क सिर्फ ये होगा कि उसे जो पहले सुविधाएं मिल रही थी, जो कक्षा पहली से कक्षा 5 में ट्यूशन फीस माफ थी और कक्षा 6 से कक्षा 12वीं में पूरी फीस माफ होने के जो फायदे थे वह अब नहीं मिल पाएंगे। उसे बाकी बच्चों की तरफ फीस देनी होगी, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं होगा। बस कैटेगरी बदलेगी, सिंगल गर्ल चाइल्ड से जनरल कैटेगरी में बच्ची का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बच्ची का एडमिशन रद्द हो जाए। अगर इस तरह की आपसे कोई बात कहता है तो ये कोरी अफवाह है, क्योंकि एक बार दाखिला हो जाने पर दाखिला रद्द नहीं होता है। अगर आगे बच्ची का भाई होता है या बहन होता है तो उससे बच्ची की दाखिले पर फर्क नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस कैटेगरी के तहत उस बच्ची को एडमिशन मिला था, क्योंकि अब वह बच्ची उस कैटेगरी के तहत नहीं आती है, इसीलिए वह जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी में उसे उसकी श्रेणी बदल दी जाएगी, उसकी कैटेगरी बदल दी जाएगी। तो यह थे कुछ सवालों के जवाब जो मैं चाहती थी आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि मैम हम अपनी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। तो आप मतलब समझ चुके हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का मतलब माता पिता की एक संतान और वह भी बच्ची, और इसमें जुड़वा बच्चियों को भी छूट मिलती है। दूसरा, कितना बच्चों का दाखिला होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, तो कक्षा पहली के हर सेक्शन में 2-2 बच्चियों का दाखिला और कक्षा 6 से हर कक्षा में 2-2 बच्चियों का दाखिला। अगला कि क्या सुविधाएं मिलती है या क्या छूट मिलती है। कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक ट्यूशन फीस माफ होती है और कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक पूरी तरह से फीस माफ होती है। आगे कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। जब केंद्रीय विद्यालय के सभी फॉर्म निकलते हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म भी साथ ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि वह अलग निकलते हैं। जब सारे फॉर्म्स निकलेंगे तब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का फॉर्म निकल जाएगा। अगला सवाल कि क्या कागजात देने पड़ते हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट है जिसे हम एफिडेविट कहते हैं, वह देना पड़ता है और यह दाखिले के समय देना पड़ता है और यह हर साल देना पड़ता है। और अगर बच्ची का आगे कोई भाई बहन दुनिया में आए, छोटी बहन हो जाए या छोटा भाई हो जाए, तो क्या इससे बच्ची के दाखिले पर असर पड़ता है। तो बिल्कुल नहीं, बच्ची के दाखिले पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बस बच्ची की जो कैटेगरी है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड से बदलकर जनरल कैटेगरी हो जाती है। मतलब कि जो बच्ची को फीस से संबंधित सुविधाएं मिल रही थी वह अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब वह बच्ची उस कैटेगरी में आती ही नहीं है, क्योंकि वह अब माता पिता की इकलौती संतान नहीं रह गई है। उसका छोटा भाई या छोटी बहन इस दुनिया में आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी जानकारी समझ आ गई है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी शंका है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब देने का। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।